हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के एमएस वर्ड के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे लेआउट टैब। बेसिकली लेआउट टैब में क्या होता है, पेज के लेआउट से रिलेटेड हमारा इसमें काम होता है। जैसे जब मैं अगर बाय डिफॉल्ट इस पर टेक्स्ट ऐड कर दूं, तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, इक्वल टू RAND और देन ब्रैकेट ओपन और क्लोज और इंटर। हमारा कुछ डिफॉल्ट टेक्स्ट इतना हमारा ऐड होके आ जाता है। अब लेआउट टैब में फर्स्ट ऑप्शन है मार्जिन। नॉर्मल में हमारा ये जो मार्जिन जो दिख रहा है चारों तरफ से, इसकी हम बात कर रहे हैं। इस पर अगर मैं मार्जिन यहाँ से इस टेक्स्ट को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके नीचे और भी पेस्ट कर देता हूँ, पेज मेरा फुल हो जाए बेसिकली। अब यहाँ पर मैं बात करूँ मार्जिन की, तो अगर मार्जिन मैं नेरो कर दूँ तो देखोगे आप, ये हमारा मार्जिन कुछ साइड से जो जगह है वो कम छूट रहा है। उसी तरह से अगर मैं मॉडरेट कर दूँ तो बढ़ गया, उसके हिसाब से अगर वाइड कर दूं तो बेसिकली और ज़्यादा मार्जिन छूट रहा है। फिर ये तो बेसिकली क्या होता है, हमारा मार्जिन की सेटिंग होता है। नॉर्मल पर रखते हैं बाय डिफॉल्ट। पेज की ओरिएंटेशन की बात करें तो अभी पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप करूँगा तो पेज हमारा लैंडस्केप फॉर्मेट में आ जाएगा बेसिकली। तो यहाँ से हम इसको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हैं। फिर साइज की बात करें तो ये पेज का साइज बेसिकली क्या है, अगर हमको प्रिंट निकालना है तो कौन से साइज के पेपर पर निकालना है, इसकी डिफाइन हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे लेटर साइज तो लेटर साइज हो गया, अगर टेबलॉइड करना है तो टेबलॉइड साइज हो गया बेसिकली। और भी यहाँ बहुत सारे साइज दिए हुए हैं, तो आपको कौन से साइज पर निकालना है उस हिसाब से आप यहाँ से पेज को सेलेक्ट कीजिएगा। उसके हिसाब से आपके ऑटोमेटिक क्या होगा, ये साइज सेट कर सकते हैं। अपना कस्टम साइज डालना है तो मोर पेज साइज पर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ से अपना आप कस्टम साइज आप कम बेस करके यहाँ से जब सेट कीजिएगा तो उसके हिसाब से पेज आपका मॉडरेट हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास कॉलम्स की। कॉलम्स क्या होता है, अभी ये एक ही कॉलम्स में है। अगर मैं इसको यहाँ से 2 कर दूँ तो ये पेज हमारा कुछ इस तरह बुक में, जैसे स्टोरी बुक में आता है इस तरह से आते हैं। तो ये हम इस तरह से भी इसको कर सकता हूँ, या मैं चाहूँ इसको 3 कॉलम में करने के लिए तो 3 कॉलम में, जैसे न्यूज़पेपर में आता है। तो उस तरह की सेटिंग करना हो तो यहाँ से हम कॉलम्स की भी सेटिंग कर सकते हैं। या लेफ्ट ज़्यादा हो राइट कम हो, या राइट कम हो लेफ्ट ज़्यादा हो, तो इस टाइप के भी मैं कॉलम्स की यहाँ सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको करता हूँ नॉर्मल पे। यहाँ पर ब्रेक की बात करूँ तो हम पेज को कहीं से भी ब्रेक कर सकते हैं। जैसे जी यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे अगर मैं 2 कॉलम पर रखता हूँ और यहाँ से मैं कहूँ जी यहाँ से मेरा पेज ब्रेक हो जाए सेकंड कॉलम से, तो पेज ब्रेक पर आऊँगा और यहाँ से कॉलम्स पर क्लिक करूँगा तो ये कॉलम्स नेक्स्ट पेज पर हमारा क्या हुआ, ब्रेक होके शिफ्ट हो गया। उसी तरह से टेक्स्ट वार्पिंग की बात करूँ तो इससे भी हमारा बहुत इफेक्ट पड़ता है बेसिकली पेज के ऊपर। फिर 2 पेज के बीच में या कंटिन्यूअस करना है तो बेसिकली हम ये सारी चीज़ें हम यहाँ से पेज ब्रेक से ऐड कर सकते हैं। फिर लाइन नंबर की बात करें तो यहाँ से कंटिन्यूअस लाइन नंबर, जैसे 1 2 3 कंटिन्यूअस, हर लाइन के आगे क्या आएगा, नंबर लिख के आ जाएगा। उसी तरह से नन करूँ तो ये हट जाएगा, और यहाँ से रीसेट ईच पेज करूं तो हर पेज पर क्या होगा, लाइन नंबर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको मैं नॉर्मल कर देता हूं तो यहाँ देखो 1 से स्टार्ट है, 42 लाइन है, और फिर सेकंड पेज पर हमारा 1 से स्टार्ट हो गया। तो क्या हुआ, रीसेट बेसिकली हो गया। फिर सप्रेस करंट पैराग्राफ के हिसाब से मैं कर सकता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से नन करूँ तो ये हट भी जाता है, तो ये लाइन नंबर होता है। इसके बाद हाइफनेशन होता है, जैसे जो हमारा टेक्स्ट इंड हो तो वहाँ से ऑटोमेटिक हाइफन लग जाए। तो अगर ऑटोमेटिक कर दूँ तो हर जगह क्या हो जाएगा, हाइफन ऐड हो जाएगा। जैसे सिलेक्ट किया मैं सबको और हाइफनेशन कर देता हूँ, नन, और इसको हाइफनेशन। जैसे 2 टेक्स्ट के बीच में हाइफन्स ऐड होकर आते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखोगे ऑफ के साथ ऐड हो गया। उसी तरह से बहुत जगह लगा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो अपने पेज के ऊपर। तो ये हाइफनेशन क्या करेगा, ऑटोमेटिक कर देगा। यहाँ देखोगे आप, तो टेक्स्ट के हिसाब से ये हाइफनेशन ऑटोमेटिक चेक कर देगा। फिर नन करना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइफन हट भी जाएगा। इसके बाद ये इंडेंट होता है, तो इंडेंट हमारा होम पेज के ऊपर हमने इंडेंट यहाँ से देखा था। और ये क्या होता था, एक शिफ्ट जो है, एक टैब जो आगे बढ़ता था। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, लेआउट से पार्टिकुलर वैल्यू डाल के मैं यहाँ से लेफ्ट और राइट से इंडेंट सेटिंग कर सकता हूँ।
बिफोर और आफ्टर स्पेसिंग, बेसिकली पैराग्राफ के बिफोर और आफ्टर स्पेसिंग की बात करता हूँ मैं यहाँ पर। इसके बाद ये सारे ऑप्शन, जैसे पोजीशन हो गया, तो ये अगर इमेज होगा तो इसकी पोजीशन हम यहाँ से, या कोई शेप होगा तो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन को इसके हिसाब से यहाँ सेट कर सकते हैं। जैसे ये हमने टाइप किया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेआउट पर आता हूँ। अब इसकी पोजीशन की बात करूँ, इसको मैं सेलेक्ट किया, तब यहाँ से मैं पोजीशन इसकी सेट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। आपको जहाँ भी रखना हो उसके हिसाब से हम इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट वार्किंग भी हमारे पास है। हम दूसरी ऑब्जेक्ट अगर इसमें ऐड करें यहाँ से, अगर यहाँ से जैसे एक और शेप मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसकी कलर मैं कुछ और करता हूँ। अब इसको मुझे आगे पीछे करना है, तो यहाँ पर हमारे लेआउट के अंदर सेंड, अगर मैं बैकवर्ड करूँ तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। सेंड फॉरवर्ड करूँ तो आगे आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है, सेंड फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड के ऑप्शन होते हैं। उसी तरह से हमारा लेफ्ट में सेक्शन पैनल खुलता है। यहाँ से मैं इसको ऑब्जेक्ट को हाइड और शो कर सकता हूँ यहाँ से, इस तरह से। ठीक है। और अलाइनमेंट की बात करें तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ